इनको भी एक ऐसा जो सोया ज्ञान ऐप है ना, रखे सोया ज्ञान ऐप का ऐसा एक छोटा सा बनवाने में वो रख देना, यहाँ पे तो लोग उड़ा इस पे। आप लोग मध्य प्रदेश से आए हैं? जी जी, मध्य प्रदेश से हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर जी। पूछिए, प्रश्न पूछिए। आप अपने अनुसंधान की थोड़े एक्टिविटीज़ के बारे में हमको बताएं, और सोया तो दिन पर ही बताएं हमें कुछ। खड़े हो जाएं, बेसिकली अपना परिचय देते हुए सर। हाँ। मैं डॉक्टर ज्ञानेश कुमार सातपुते, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन अनुसंधान से प्रधान वैज्ञानिक। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि किस तरीके का गतिविधि यहाँ पर चल रहा है, तो मूलभूत रूप से ये एक अनुसंधान का संस्थान है राष्ट्रीय स्तर का, और जो भी सोयाबीन से संबंधित जो हमारा भारत में जो है अनुसंधान और प्रचार प्रसार, ये दोनों ही बात जो है, और उत्पादन, इन सब जो गतिविधियां जो चल रही हैं भारत में, वो सारा गतिविधियों का संचालन और अनुसंधान मुख्य रूप से इसके ऊपर हमारा वैज्ञानिकों का फोकस होता है। और ये जैसा कि हमने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक संस्थान है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो किस्में हैं सोयाबीन की, विभिन्न किस्में, और उससे संबंधित जितनी भी तकनीकी, अगर वो कीट से संबंधित हैं, अगर वो किसी सोयाबीन के रोग से संबंधित हैं, या फिर इसके अलावा जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं उससे संबंधित तकनीकी का विकास करना है। और साथ ही साथ जो जैसा आपने अभी चर्चा किया कि जो इससे संबंधित उत्पाद हैं, जैसे सोया मिल्क है, सोया का पनीर है, सोया का दही है, और भी जो प्रोसेसिंग की बातें हैं कि जिसमें कि उसका जो ओकरा होता है उससे, और भी जैसे हलवा है, और भी जो जितना भी घरेलू जिससे सोयाबीन का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये एक प्रोटीनेशियस क्रॉप है, इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है, और 40% के लगभग इसमें प्रोटीन होता है, और 20% तेल होता है। तो हमारा जो है मुख्य रूप से पोषण को, जो हमारा माल न्यूट्रिशन है, पोषण से संबंधित है, सोयाबीन को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुंचाना, जिससे कि प्रोटीन की जो है जो डेफिशिएंसी जो है लोगों में, उसको कम करने के लिए इसका जितना से ज़्यादा प्रचार प्रसार आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, ये इतना ही सक्षम आपका सहयोग होगा कि ये भारत भर के आपके, खासकर उत्तर प्रदेश के जो है जनजीवन में, लोगों में जो बेचारी खासकर जो माताएं बहनें हैं, जो कि खासकर इनको माल न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा समस्या होती है, सोयाबीन के माध्यम से ये लोगों तक, जन तक पहुंचने में बहुत ही मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल जो है सोयाबीन को पहुंचाने में बहुत ही सक्षम रहेगा। और इसी उम्मीद से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सोयाबीन का ऐसा कौन सा आइटम है जो निर्यात किया जा सकता है? सोयाबीन का जो निर्यात हो रहा है आइटम, वो पहले से ही हो रहा है। जो खली जो होता है सोयाबीन से, जो तेल निकलने के बाद जो खली होता है, वही सबसे ज़्यादा इसमें निर्यात होता है। और इसी से जो है हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होने से जो हमारा है, इसी से पैसा जो हमारा आ रहा है। खली से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? खली जो है विशेषकर जो है ये एनिमल जो जानवरों के लिए जो है खली जो है इनको खिलाने में, और ख़ासकर जो है जो इसके साथ ही इसका जो और भी कुक्कुट है, और इस तरीके से जितने भी जानवर हैं जिसमें खली का खाने से इनका न्यूट्रिशन का मात्रा बढ़ता है। इसमें प्रोटीन खासकर इसमें महत्वपूर्ण योगदान उनके खाने से, और उससे उनका जो है अगर मीट है या दूध है, इसका उत्पादन जो है प्रचुर मात्रा में होता है। क्या इसकी खली से बिस्किट बनाए जा सकते हैं? इसके खली से बिस्किट, ये जितना जो है ये सारा एक्सप्लोर करने का बात है, स्टैंडर्डाइज करने का बात है। और इसका बिस्किट में भी संभावना बनाए गए हैं, कुकीज़ वगैरह, इसमें कुकीज़ बनाने में इसका अभी उपयोग हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको, यही जो मैंने बताया कि जैसे कि चैनल के माध्यम से पॉपुलराइज करने का बात है। ये एक्चुअली लघु अपने महिलाएं, अपने गृहिणी जो है अपना समूह बनाकर इसको बनाकर
और जो है इसको आपस में बेचने का एक उद्योग कर सकती हैं। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चीज़ें आप आज यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं प्रदर्शनी के अंदर। ये बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं और किसान भाइयों तक इसको जाना भी चाहिए। किसान भाई अगर अच्छा समझते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस उत्पाद को लीजिए और इससे उत्पाद बनाइए और मार्केटिंग करिए और अपना आय में वृद्धि करिए। और जो कोई जानकारी अगर चाहें तो आप इस संस्थान से आप लेते रहेंगे, ये लोग बराबर देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।